दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर मस्ती पर स्वागत है। जो जेट ICAR BHU यूपी कैटेट जो एग्ज़ाम होने हैं इंटर के बाद जो होते हैं, उस दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप गन्ने की खेती पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं खेती को स्टार्ट करता हूँ। तो आप सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, गन्ने की खेती में बॉटनिकल नेम है, कुल है, फैमिली है, उत्पत्ति है, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले। तो जो गन्ने की खेती का जो बॉटनिकल नेम होता है, मतलब गन्ने का बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम। जो इसका कुल होता है वो होता है ग्रेमिनी। कुल होता है ग्रेमिनी। जो गन्ना है, चीनी उद्योग का कृषि पर आधारित उद्योगों में टेक्सटाइल उद्योग के बाद इसका दूसरा स्थान है। टेक्सटाइल उद्योग के बाद इसका दूसरा स्थान है। टेक्सटाइल उद्योग के बाद इसका सेकंड रैंक है गन्ने की। यदि बात करें गन्ने का उत्पादन, जो प्रथम स्थान है वो कौन रखता है? गन्ने की खेती जो है, इसके उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो ब्राज़ील है। क्या है? ब्राज़ील। जो दूसरा है वो भारत है। दूसरा जो है वो भारत है। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे किया जा सकता है कि जो गन्ने की खेती है, जो प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है, कौन सा कंट्री रखता है, तो ब्राज़ील हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सेकंड रैंक कौन रखता है, तो भारत हो जाएगा। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। भारत में गन्ना उत्पादन जो है सबसे पहले कहाँ होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है उत्तर प्रदेश, जो है, जो यूपी है, आपकी फर्स्ट रैंक रखती है। और जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र जो उसको हम कहते हैं MH, ये हमारा सेकंड रैंक रखता है उत्पादन में। और एक बात करें जो गन्ने की उत्पादकता, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, वो तमिलनाडु का है। मतलब कि प्रति हेक्टेयर में उत्पादन इसका सबसे ज़्यादा होता है प्रति हेक्टेयर में। लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा कहाँ होता है टोटल एरिया को मिलाकर, तो होगा यूपी आपका। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, वो आपका है तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। देखिए, राजस्थान में बूंदी है, उदयपुर है, गंगानगर एवं चित्तौड़ बांसवाड़ा जिला अग्रणी है। जो गन्ने का पुष्पक्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। पुष्पक्रम होता है जो, उसको कहा जाता है एरो। ऐसे पूछा जा सकता है गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसको हम कहते हैं एरो। जो गन्ना है वो कैसा पौधा है? ये इंटरमीडिएट सार्डे प्लांट है। कैसा पौधा है? इंटरमीडिएट सार्ड डे प्लांट है। ठीक है, इंटरमीडिएट सार्ड डे प्लांट है। गन्ने में जो होता है 78% जो होता है आपका वाटर होता है। 8 से 21% आपका सुक्रोज होता है। क्या होता है भाई? सुक्रोज होता है। इसमें जो गुड़ होता है वो होता है 8 से 10%, ये होता है आपका गुड़। तो गन्ना C4 पौधा है, इंटरमीडिएट प्लांट है। यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन के आधार पर, किसके आधार पर? क्लासिफिकेशन के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर यदि हम देखें तो जो पहला गन्ना है सेकेरम ऑफिसिनेरम, कौन सा? सेकेरम जो ऑफिसिनेरम है ना, सेकेरम ऑफिसिनेरम, इसे नोबेल गैन या उष्ण गन्ना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नोबेल गैन या उष्ण गन्ना। इसे हम लिखेंगे नहीं, आप ध्यान रखेंगे। जो इसकी ओरिजिन होती है
इसकी जो ओरिजिन होती है वो आपकी है न्यू गिनी। क्या है? न्यू गिनी। तो इसका ओरिजिन आपका न्यू गिनी है। भारत में मुख्यतः यह गन्ना उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। यह गन्ना बहुत ही मीठा होता है और रसीला होता है। कैसा होता है? मीठा होता है, रसीला होता है। ठीक है। जो नोबेल कैन को टी.एस. वेंकट रमन ने विकसित किया है। किसने विकसित किया? नोबेल कैन जो होता है गन्ना, नोबेल कैन, टी.एस. वेंकट रमन एक थे साइंटिस्ट। टी.एस. वेंकट रमन ये थे हमारे साइंटिस्ट। इन्होंने इसको क्या किया था? विकसित किया था। जो हमारा सेकेरम ओफिसिनेरम होता है इसको हम शुगर केन विजार्ड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? शुगर केन विजार्ड, शुगर केन विजार्ड के नाम से भी जानते हैं इसे। यदि हम बात करें गन्ने की खेती में तो पहला क्लासिफिकेशन जो होता है वो सेकेरम ओफिसिनेरम होता है। तो इसमें कुछ क्रोमोसोम नंबर होते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर होते हैं। वो कितने होते हैं? तो 2n = 80 होते हैं। जो नेक्स्ट होता है गन्ना सेकेरम बारबेरी होता है। कौन सा होता है? जो सेकंड है वो सेकेरम बारबेरी है। सेकेरम बारबेरी कौन सा है? सेकेरम बारबेरी। ये है दूसरा क्लासिफिकेशंस के आधार पर। तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जो सेकेरम बारबेरी है यह भारतीय गन्ना कहलाता है। कौन सा है? ये इंडियन गन्ना है, इंडियन है। यह पतला छोटा मीठा होता है। इसको ये गन्ना जो होता है थोड़ा हमारा थिन टाइप का होता है। थिन का मतलब पतला, थोड़ा साल्ट भी होता है और मीठा होता है, थोड़ा मीठा होता है ना। अच्छा, जो सेकेरम तीसरा क्लासिफिकेशन के जो आधार पे जो तीसरा प्लांट है सेकेरम साइनेंसिस, सेकेरम साइनेंसिस कौन सा है? सेकेरम साइनेंसिस, सेकेरम साइनेंसिस। इसे चाइनीज़ गन्ना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चाइनीज़ गन्ना। इसको कहते हैं चाइनीज़ गन्ना। इसको कहा जाता है चाइनीज़ गन्ना। यह गन्ना लंबा होता है, पतला होता है, छोटा होता है, चौड़ी पत्तियां होती हैं इसकी। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन के आधार पर तीसरा है। जो हमारा चौथा है इसको हम कहते हैं जंगली प्रजाति। जो जंगली प्रजातियां हैं, कौन सी जंगली प्रजातियां? जो जंगली प्रजातियां हैं सेकेरम स्पोंटेनियम व सेकेरम रोबस्टम, स्पोंटियम व सेकेरम रोबस्टम कहते हैं। सेकेरम रोबस्टम ठीक है। जो जलवायु है, जो इसकी सोयल होती है बलुई दोमट होती है गन्ने की। चाहे जो भी गन्ना हो उस बलुई दोमट में बढ़िया पैदा हो जाता है। बलुई दोमट में जो इसकी सीड रेट है, क्या? जो इसकी सीड रेट है वो रखते हैं। जो 3 आँख वाला होता है उसकी होती है 35 से 40,000। 2 आँख वाले 80,000 तक। यही सिस्टम रहेगा एक सीड रेट में। और आप गन्ने में क्या क्या पढ़ते हैं वो सब आपको हम बताएंगे। जैसे यदि हम बुआई का समय देखें, क्या? सोइंग टाइम, तो जो शरतकालीन है, क्या? जो शरतकालीन है इसको रखा जाता है अक्टूबर में। जो हमारा बसंतकालीन है, कौन सा कालीन? बसंतकालीन जो है इसको हम रखते हैं फरवरी मार्च में। जो वर्षाकालीन है उसको हम रखते हैं जुलाई में। तो आप इसमें कुछ किस्में देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतने में ही पूछा जाएगा। रोग और डिसीज़ से और कीट से मतलब ज़्यादा नहीं पूछा जाता।
कुछ किस्में देख लें, वो किस्में आपसे पूछी जाएंगी। बस इतना ही होता है गन्ने की खेती में। तो आप किस्में देख लें। किस्में में आप कोसा जो 1148 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म है, ये आपसे पूछी जा सकती है। बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, ये होगी कोसा 419। कोसा 419 है। कौन सी है? कोसा 419, जिसको हम कहते हैं वंडर केन। तो वंडर केन कहते हैं। कोसा 449 है। तो ये किस्म है। अच्छा, थोड़ा ये 3 किस्में हैं जो बहुत ज़्यादा आज तक पूछी गई हैं। जो एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गन्ने से रिलेटेड है, जो SBI है ना, शुगर केन ब्रीडिंग यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? शुगर केन ब्रीडिंग यूनिवर्सिटी, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपसे पूछा जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो बस इतना है, आप गन्ने में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में ज़रूर आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।